दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज की टॉपिक का जो अगर शीर्षक में बात करूँ तो रहेगा स्त्री। स्त्री यानी कि वोमेन, यानी कि फीमेल, यानी कि भगवान की सबसे अद्भुत रचना। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। भगवान स्वयं निवास होने का मतलब है संतुष्टि, संस्कार, संपत्ति का होना। अब मैं स्त्री के गुणों के ऊपर आता हूँ। कहा जाता है कि स्त्री जो है बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही निडर, बहुत ही निष्ठुर, बहुत ही दयालुवान, हर गुण होता है स्त्री के अंदर। इसलिए स्त्रियों की पूजा करने का विधान इस समाज में बहुत पहले से चला आ रहा है। हम देवियों की पूजा करते हैं, हम कन्याओं की पूजा करते हैं। क्यों? कोई तो सिस्टम रहा होगा, कोई तो चीज होगी जो ये परंपरा चली आ रही है। फिर एक एज के आने के बाद हम स्त्री को उस निगाह से क्यों देखने लगते हैं जिस स्त्री की हमें पूजा करनी चाहिए, जिस स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए, जिस स्त्री को हमें साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो मैं एक ढांचे से तैयार करता हूं इस चीज को कि भगवान जब स्त्री को बना रहे थे तो स्त्री को बनाने में उन्हें काफी समय लग रहा था। लगभग 6वां दिन था, स्त्री की रचना अभी भी अधूरी थी। इसलिए देवदूत ने भगवान से पूछा कि आप इसमें इतना समय क्यों दे रहे हो? तो भगवान ने कहा, क्या तुमने इसके सारे गुणधर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी है? यह एक प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है, एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है, खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर दिल के टूटे हुए घावों को भी भर सकती है। और स्त्री अपने 2 हाथों से सब कुछ कर सकती है, सिर्फ 2 हाथों से। इसमें सबसे बड़ा विशेषता जो इसकी है ना, वो ये रहेगी कि बीमार होने पर भी अपना ख्याल खुद रख सकती है और उसके बावजूद भी आपके लिए खाना बनाएगी, आपके लिए रसोई बनाएगी, आपके घर के को सुसज्जित रखेगी। देवदूत चकित रह गया, आश्चर्य से पूछा, भगवान क्या ऐसा संभव है? 2 हाथ कर सकते? भगवान ने कहा, यही मेरी अद्भुत रचना। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि स्त्री भगवान की बनाई हुई विशेष रचना है। इसका सम्मान करना सीखिए। इसका सम्मान नहीं करोगे, कोई भी भगवान, कोई भी दुनिया का भगवान आपको कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकता। इसलिए स्त्री में के अस्तित्व की रक्षा करना, स्त्री को समाज में आगे लाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो देवदूत ने कहा कि यार भगवान इतनी विशेषता बता रहे हैं इस स्त्री की, तो इसको छू के तो देखा जा। तो उसने छुआ, तो छूने पे पाया ये तो बड़ी नाजुक है। तो भगवान ने कहा, हाँ ये बाहर से बहुत नाजुक है मगर इसे अंदर से बहुत मजबूत बनाया है मैंने। इसमें हर परिस्थितियों को संभालने की ताकत है। यह कोमल है पर कमजोर नहीं है। तो वही देवदूत फिर से पूछता है, क्या यह सोच भी सकती है
कैन सी थिंक? तो भगवान ने कहा यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत में पास आया और पास आया। अब उसका इंटरेस्ट बढ़ा और उसने उसके गाल पे हाथ लगाया और कहता है भगवान ये तो गीले हैं, लगता है इसमें से कुछ बह रहा है। तो भगवान बोले ये है उसके आंसू। देवदूत बोला इतनी अच्छी रचना, इतनी सुंदर रचना, इतने गुण होने के बावजूद भी ये रो क्यों रही है, आंसू क्यों? तो भगवान बोले यही इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने और अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। तो देवदूत फिर कहता है भगवान से, भगवान आपकी रचना अद्भुत है और इस रचना में आपने सब कुछ बहुत सोच समझकर बनाया है। आप महान हैं, ये रचना भी महान है। इस पे भगवान कहते हैं यह स्त्री रूप रचना अद्भुत है, यह हर पुरुष की ताकत है, उसे प्रोत्साहित करती है, सभी को खुश देखकर खुश रहती है, हर परिस्थिति में हंसती है, उसे जो चाहिए वो लड़कर ले सकती है, उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है, उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा देते हैं, मगर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है, परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। देवदूत ने भगवान से प्रश्न किया भगवान आपकी रचना संपूर्ण है? तो भगवान कहते हैं नहीं, इस रचना में भी एक त्रुटि है और वो त्रुटि है कि वो अपना महत्व भूल जाती है। स्त्री का अपना क्या महत्व है, अपनी डिग्निटी क्या है, वो भूल जाती है। या समाज भुलाने की कोशिश करता है या भुला देता है। स्त्री को अपना कैरेक्टर और अपना गुण कभी भूलने नहीं चाहिए। और ये उन सभी माताओं के लिए है, उन सभी बहनों के लिए है, उन सभी भाइयों के लिए है जो समाज में स्त्री की पूजा करने की आकांक्षा रखते हैं और उसे समाज में उचित स्थान दिलाना चाहते हैं। तो ये रचना को जो है बार बार सभी लोगों को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं इसके बारे में। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा कि देखिए स्त्रियों के रूप देखिए। अभी आप, जब मैंने जन्म लिया तो वो एक नारी थी, जिसने उनको थाम लिया वो मेरी माँ बन गई। बचपन में जैसे तैसे बड़ा होता गया, एक नारी वहाँ मेरा ध्यान रखने और मेरे साथ खेलने के लिए मौजूद थी, मेरी बहन थी। जब मैं स्कूल गया तो वहाँ भी मुझे एक नारी मिली जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, बड़ा होने में मदद करी, मेरी शिक्षिका रही होगी। जब मैं जीवन में निराश और हताश हुआ और जब भी हारा तब एक नारी ने मुझे संभाला, वह मेरी महिला मित्र रही होगी। जब मुझे सहयोग, साथी और प्रेम की आवश्यकता हुई तब एक नारी ने हमेशा मेरे साथ थी, वह मेरी पत्नी ही थी। जब भी जीवन में कठोर हुआ तब एक नारी ने मेरे व्यवहार को नरम कर दिया, वो मेरी बेटी थी। जब मैं मरूंगा तब भी नारी मुझे अपनी एक गोद में संभाल लेगी, वह होगी मेरी धरती माँ। तो यदि नारी का विभिन्न विभिन्न रूप है, कभी बहन है, कभी माँ है, कभी नारी है, नारी से यात्रा होते 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 भगवान तक की यात्रा का सफर तय करने वाली माँ है। और ये मत भूलिएगा कि वो नारी जब माँ बन जाती है तो उसमें वो शक्ति आ जाती है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप उसके जब दुग्धपान करते हो, जब दूध पिलाती है आपको स्नेह से भरे हुए बालक को,
तो उस समय आप लात भी मार देते हो, तो माँ ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको लात मारने के बाद भी आपका भरण पोषण करती है। भगवान में भी ये हिम्मत नहीं है। तो नारी का सम्मान करें। और महिलाओं से मैं यही कहूंगा, अगर आप नारी हैं तो आप अपने को गर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।